उसका बाप बोलता है कि मैं शाम को पैसे दूंगा, कल पैसे दूंगा, परसों पैसे दूंगा, और उसने मेरे को 3 महीने से 30,000 तक नहीं दिए अभी तक, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। हम लोग ने अपनी चप्पल घिस-घिस के 15-20 साल तक 25 साल तक हमने पैसे कमाए, सब लूट के चला गया। अगर नहीं मानेगा ना ऐसी बात को, हम कल जो कि ग्राम चौकी में हर सारी जगह हम उस पर पाबंदी लगाएंगे, कहीं वो जा ना पाए आगे, उत्तराखंड से कहीं जा ही नहीं पाएगा वो। और उसका बाप का नाम है चंद्र प्रकाश चौहान, और एक उसका छोटा भाई है आयुष चौहान। तीनों मिलके ये बाप बेटे दोनों फ्रॉड काम करते हैं बाहर विदेश भेजने के नाम पे। सर्वप्रथम तो मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस विषय को आपने गंभीरता से लेते हुए हमारी एक सूचना पर आप तुरंत आए और इन भाइयों की जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है उस विषय के उठाने के लिए आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौतम राणा, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का महासचिव ऋषिकेश विधानसभा। तो आज का जो विषय है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये भाई लोग हैं सब, ये सब उत्तराखंडी मूल के हैं। इन लोगों के साथ एक व्यक्ति द्वारा फ्रॉड करा गया है। विदेश भेजने के नाम पर इन लोगों को झांसा दिया है कि विदेश भेजेंगे, और मोटी मोटी रकमें इनसे अलग अलग दिनों के गैप में ली गई हैं, और इन्हें कम से कम 2 से 3 साल से परेशान करा जा रहा है पेमेंट के लिए। ना तो विदेश भेजा जा रहा है, जो लोग गए भी हैं उन्हें टूरिस्ट वीजे में भेजा गया है। तो ये आज का विषय है, और आगे की वर्षा एक एक करके अपनी समस्या बताएंगे। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमारे कहने पे हमने हमारे लिए टाइम निकाला है। सर, एक लड़का है जो श्यामपुर हाल के पास रहता है, ऊपर उसका ऑफिस है और उसी के पीछे उसका घर है। उसका नाम है सुमेंद्र चौहान, और उसका बाप का नाम है चंद्र प्रकाश चौहान, और एक उसका छोटा भाई है आयुष चौहान। तीनों मिलके ये बाप बेटे दोनों फ्रॉड काम करते हैं बाहर विदेश भेजने के नाम पे। मोटी रकम ऐंठते हैं और ये ना बाहर भेजाते हैं, सिर्फ दलाल हैं, दलाली का काम करते हैं, पैसे ऐंठने का काम करते हैं। हम गरीब लोगों के भाइयों का, मेरे से नहीं, मेरे से कम नहीं तो 7 लाख में मेरे से लिए हैं, 8 लाख किसी से लिए, 10 लाख किसी से लिए, 20 लाख किसी। मतलब ये है कि मोटी मोटी रकम बाहर विदेश भेजाने के नाम पर झांसा देके गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाता है और कुछ नहीं करता। ये दलाली का काम करते, दलाल हैं, चोर हैं। ये तो चोर हैं। एक दलाल होता है जो चोर हैं, ये पूरी फैमिली, इनका कोई वो नहीं है कि इनको परिवार किसी के चाहे मरे चाहे बच्चे भूखे रहे, इन्होंने मिलके सारे जितने भाई लोग हैं इनको बच्चे को निवाला छीना है इन्होंने। और सर, हमारे पास ये रिसीविंग है, ये पुलिस की रिसीविंग है, ठीक है सर, डेट देख लीजिए आप। पुलिस अधिकारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही उसमें। हमारे जितने भी भाई लोग उसमें बहुत केसेस चल रहे हैं। हमने उनको बोला, यहाँ पे श्यामपुर पुलिस चौकी में हमने पुलिस अधिकारी को बोला है, हम बहुत चक्कर खा चुके हैं यहाँ के। हमने बोला हमारी एफआईआर दर्ज करो, और नहीं तो हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, बोलो इसके ऊपर बहुत केस होते हैं, हम शामिल हो जाओ। मैंने हम क्यों, हमारी एफआईआर दर्ज करो, हमारा मुकदमा लिखो ना, हमारा मुकदमा लिखने तैयार ना हमारा एफआईआर लिखने तैयार है। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। और इस केस पुलिस चौकी की रिसीविंग पड़ी है हमारे पास, देखिए हमारे पास 1.5 तक की रिसीविंग पड़ी है सर। 1.5 एसपी साहब की भी रिसीविंग पड़ी है हमारे पास 1.5 तक की। कोई पुलिस पर्सन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है सर। हम कहाँ जाएं सर, गरीब लोग हम कहाँ जाएं, आप बताइए कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? जब पुलिस पर हमारी बात नहीं सुन, किसके पास जाएं, किसके दरवाजा खटखटाएं? इसलिए सर हम अभी भी, और एसपी साहब को भी हमने बहुत फ़ोन किए हैं, एसपी साहब भी फ़ोन नहीं उठाती है, कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। हम किससे मदद लें सर, हम गरीब आदमी किसके पास जाएं? इसका बाप इसका बेटा पूरी धमकी देता है, तुमको जो करना है करो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। ये सर कानून से ऊपर है कि ये लोग क्या समझ रहे हैं? ऐसा गरीब लोगों को पैसा सामने नहीं आता है। इसके घर में ताला लगा हुआ है। हमारी बहनें कितने चक्कर काट उसके घर में, अपना काम छोड़ के उसके घर के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। ये ना घर पे मिलता है, ना कभी फोन बुलाने पे आता है, ना इसका बाप आता, नहीं आता। हम कहाँ जाएं, किससे मदद लें? जब पुलिस पर्सन हमारे साथ नहीं देगी। और सर ये हमारी पूरी बैंक डिटेल है, जहाँ उसको बैंक पैसे दिए है, उसको पूरी बैंक रिपोर्ट है हमारे पास, देख लीजिए आप, सब कुछ है हमारे पास। जब हमारे पास पूरा सबूत है तो सारे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इस पर? ये मेरे पास भी सारा भाइयों के पास, अभी मैं आप भाइयों को भी मिलाऊंगा अभी, क्योंकि भाई यहाँ पर आए हैं।
ठीक है। ये और सर ये हमारे पास चक हैं। ये जिन्हें जो चक दिए देखो 7 लाख के एक चक के बाउंस हो चुके हैं। एक चक की है ये 28 फरवरी का है। ये सारे चक बाउंस हो चुके हैं सर। हमने सब पुलिस वालों को सबको दिखाया है, ठीक है, कोई बात सुनने तैयार नहीं है। ऐसे चक हमारे बहुत भाई लोगों के पास है जिनके चक बाउंस हो चुके हैं। 74-55 साल से ये भाई लोगों को, मेरे को कम से कम 10 महीना हो गए सर पैसे दे के इसको। 10 महीने से हमको भी ऐसे ही फिरा रहा है। मैं मेरी मिसेज के घर के चक्कर काट के, इसके ऑफिस के चक्कर काट के हम भी परेशान हो चुके हैं। हम सर इसके पीछे घूमे अपने पैसे देके हम अपनी नौकरी करें। तो कोई भाई लोग जब से 7-8 महीने से नौकरी नहीं, घर में बैठे अपने परिवार कैसे चलाएंगे ये लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान है बेचारों को। हम लोग ने अपनी चप्पल घिस घिस के 15-20 साल तक 25 साल तक हमने पैसे कमाए, सब लूट के चला गया। हम क्या करें सर? आपने बताया मामला आपने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसके सर। कितना पैसा लगभग सर 2 करोड़ खा के, हमको 2 करोड़ बोले, कम से कम इससे ज्यादा होगा। 4-5 साल से लोग 5-6 साल से आप अभी और सारे और भी हैं हमारे पास जो अभी दूर हैं, वो आ नहीं सक रहे। डेली मैसेज कर रहे हैं मेरे को, दूर हैं लोग, उनके पैसे भी। यहाँ तक कि हमने अपने उस बच्चों के गहने तक किसी ने गिरवी तक उसको पैसे दिए हैं, गिरवी तक रखे हैं, और पैसे लोन पे उठा रखे पैसे, उसके ब्याज भर रहे हैं। कहाँ से भरेंगे सर ब्याज? हम मोटर में 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसमें हम किराए का मकान देते हैं, मेरे बच्चों को खर्चे देते, ब्याज कहाँ से भरेंगे? हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम फिर भी हम पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, इससे जल्दी से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। और मोदी जी से, धामी जी से हमें निवेदन है, हाथ जोड़ के जल्दी से जल्दी इस केस को हैंडल की जाए। और सर ये घर बेचने की बात कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये घर बेच कर ना जाए, हमको घर हमारे हवाले कर दिया जाए। घर बेच कर कब कहाँ भाग जाएगा, किधर चला जाए, किधर गोल हो जाएंगे दोनों, पूरी फैमिली, हमको पता नहीं चलेगा। रातों रात कहाँ भाग जाएंगे। इसलिए मैं बोले इसमें एक ऐसा ऑर्डर दीजिए, गवर्नमेंट सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ऑर्डर दीजिए कि घर बेच के, अपना जमीन बेच के, कहने उत्तराखंड से इसको कहीं इजाज़त मिल जाए बाहर जाने की। जब तक हमारा भाई लोगों को पैसा हासिल नहीं होता तब तक ये उत्तराखंड छोड़ के कहीं न जाए। और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ये सोम्यांश चौहान जो दलालगिरी कर रहा है हमारे पैसे में, कमलेश की वाइफ बोल रही हूँ, और हमारे सारे गहने गिरवी रखे हुए हैं। उसके कारण से इसने हमसे सारे पैसे लूट कर अपने पे रखा है, और बोल रहा है कि अभी नहीं, पैसे बाद में दूंगी, 1 महीना 2 महीना करके बोल रहा है। कभी बोल रहा है बहन तुम्हारा काम हो रहा है, और काम नहीं कर रहा है, ऐसी बोल रहा, झूठे बोल रहा 15 दिन में, या सोमवार को, या 3 तारीख या 15 तारीख बोलते रह रहा है। और बोले किसी के बहकाव में मत आना, तुम हमारे लिए कहा उसने कि तुम किसी के बहकाव में मत आना। इन लोग तो ऐसी है, और कई मेरे दुश्मन है, कई मेरे सज्जन है, ऐसे बोल के इसने हमें पीछे किया है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्या पता हमारा काम हो रहा है। तो उसने जब हमें बाद में चला कि ऐसे ही है, ये लोगों के पैसा खाते जाता रहा है। तो आपने कब दिए थे उनको पैसे? हमने अक्टूबर में दिए थे, पहले 2.5 लाख अक्टूबर में दिया था। फिर उसके बाद 1 महीने बाद उसने बोला कि आपका पैसा शो करेंगे हम बैंक में। हमने बोला कि पैसे तो हमारे अकाउंट से शो होना चाहिए। उसने बोला नहीं, तुम्हारे पैसे मैं 1 हफ्ते के बाद लौटा दूंगी। हमने बोला चलो क्या पता। फिर हमने फ़ोन किया उसको कि 1 हफ्ता हो गया, पैसा वापस किया। उसने बोला कि अभी 1 दिन में 2 दिन में, पर उसने कोई पैसा हमें वापस नहीं दिया। कहाँ भेजने की बात कर रहा था? यूरोप में, क्रोएशिया में भेजने। फिर उसने बोला कि बाद में जब हमने उसको बोला कि कहाँ किया तूने काम, तेरे को 2.5 महीने का टाइम दे रखा था उसने हमको। तो उसके बाद उसने बोला कि आपका काम इंटरव्यू हुआ था एक फ़ोन पे, पर उसमें मतलब हमारा चेहरा दिखाई दिया उनका, मेरे पति का, पर उसका जहाँ इंटरव्यू उनका कोई चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने। तब बाद में बोला उसने, परसों ही पिछले महीने बोला कि आपका इंटरव्यू नहीं हुआ पास, मैं दूसरी जगह का कर रहा हूँ काम। हमने बोला तो पहले बताता हमारे, आप बोल रहे थे, ऐसा बोला उसने हमारे लिए। इस पे जल्द से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। भैया मेरे हस्बैंड का नाम जयपाल है, और मैं 3 महीने हो गए उसके घर में जाते जाते, पर वो मेरे को घर में नहीं मिला। उसका बाप बोलता है कि मैं शाम को पैसे दूंगा, कल पैसे दूंगा, परसों पैसे दूंगा, पर उसने मेरे को 3 महीने से 30,000 तक नहीं दिया अभी तक, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। तो उसने पहला चेक हमने उसको, पहले पैसे हमने उसको 2023 में दिए थे। 23 के बाद उसने बोला था ना हमें अभी दो, 23 में भी दिए, 24 में दिए, 24 मार्च को उसने बोला 2024 में कि तेरा वीजा आ गया, उनको नौकरी से बुला दिया था चंडीगढ़ से। तो उसने बोला तेरे परसों 24 तारीख को टिकट है,
कि आ जा। सर अब 2 साल हो गए पूरे, अभी तक कोई फिगर नहीं आया। आया भी था, उसने फॉर्म करके वहाँ भेजा। कितना पैसा दिया? हमने 4 लाख सर, 4 लाख दिया। 2023 में कितना दिया? 2023 में 2 लाख दी थी उस टाइम हमने। हाँ। तो भैया ये तो बहुत फ्रॉड है, सबसे चोर है ये। मैं उसको आजकल फोन किया उसको, और मेरे फोन को रिकॉर्डिंग में डाल रहा है, उसको बाप को फोन कर रहा है, उसके पास फोन नहीं था, उसको छोटे वाले बेटे को फोन कर रहा है। बोला दीदी मेरी मम्मी चंडीगढ़ जा रखी है, मेरे पापा पता नहीं कहाँ है। ठीक है, वो जब भी मैं सुनिया उसको फोन करता हूँ, वो बोलता मैं एयरपोर्ट हूँ, मैं बच्चों को छोड़ने जा रखा हूँ एयरपोर्ट में, अब मैं मीटिंग में हूँ। पर उसने आज तक कभी बात नहीं की। बोला मैं काम कर रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही बहाना ऐसे करते हैं। चोर है भैया, बहुत ज्यादा है। मैं तो सभी रात रात भाई को बोलता है कि मैं 12 बजे एमएससी में हूँ। 12 बजे कोई एमएससी खुला रहती है क्या? हमें बेवकूफ बनाता है। कभी बोलता कि 10 बजे, फिर दूसरे से बात कराता, फिर गाली देता, तो नहीं ना ना जाए सर तुम कुछ भी गाली दे देता। हमने नहीं बोला, हमारी सब रिकॉर्ड है उसपे। अभी आगे कार्रवाई होगी तो सारी रिकॉर्ड आगे लाएंगे अभी उसकी। गाली देने के लिए नंबर 1 है भैया, सबसे ज्यादा कितनी जिंदगी गाली में देता है। दिया करना, सबसे ज्यादा गाली गाली तो देता है। हम भी जानते देखे, पर हमें पैसे उसके पास है और गाली भी देता है, तो मतलब इस चीज के बारे में तो कार्रवाई आगे होनी चाहिए ना। हमने तो ये बोला चलो प्यार से पैसे देगा, हम तो तब अब तक चुप थे, पर नहीं देने वाले भैया। अगर नहीं मानेगा ना ऐसी बात को, तो हम हम तो चौकी गिरा के हम रहे। चौकी में और सारी जगह हम उस पर पाबंदी लगाएंगे, कहीं वो जा ना पाए आगे। उत्तराखंड से कहीं जा ही नहीं पाएगा वो। घर के चक्कर काट के थक गए सब। आज तक मुझे 2 साल से परेशान कर रखा है इसने। 8 लाख रुपए आदमी जब तक काम पे जा रहे हैं तब तक ये घर बुला रहा है कि आजा तुम्हारा वीजा आ गया, हमको आ तो जाओ। जाने नहीं दिया उसने। एक साल तो तक कह बोला रहे कि हैं तू जाओ बैठ अभी। रहना। अभी हमको होने बोला वाला कि है जाना ही नहीं है। नहीं हो रहा है तो पैसे वापस दे देना हमारे। क्यों आदमी को फिर 2 महीने चले गए, ये दोबारा बुला दिया इसने। कभी बोला हमारे बहन मैं तुम हमारे घर में मिठाई लेके आएंगे जब मैं काम कराऊं। कौन सी वो फ्री में करा रखा हमारा काम, ऐसा बोला उसने।